अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग्स। तो ये हम करली झील से जो है वापस जा रहे थे और वापसी में फिर हम जा रहे थे शाहजहानी मस्जिद, जो कि हर कोई जाता है वापसी पे। तो ये ठट्टा पे है मौजूद वाक़ई, और ये जामे मस्जिद के नाम से भी मशहूर है। ठट्टा की जामे मस्जिद, शाहजहानी मस्जिद, और ये 100 गुंबदों वाली मस्जिद के नाम से भी मशहूर है। और यहाँ पे जो है ना लोग आते हैं, विज़िट करते हैं। बहुत खूबसूरत सा ये बाग बना हुआ है, सामने स्विमिंग पूल से सामने बिल्कुल मस्जिद का व्यू है, और अंदर 100 गुंबदों वाली मस्जिद है। मैं तो ये सोच रही थी कि जब मैं इसको विज़िट कर रही थी तो कितनी खूबसूरत मस्जिद उस ज़माने में लोगों ने हाथों से बनाई है, क्या उस वक्त का हुनर और कारीगरी थी। और जिस वक्त ये मस्जिद बनी होगी तब वहाँ के लोग कितने खुश हुए होंगे कि इतनी खूबसूरत मस्जिद की जो है ना तकमील की गई। लेकिन ये पिछले सदी की बात है, 19वीं सदी में जो है ना ये बनाई गई थी मस्जिद। लेकिन अब जो है ये बहुत खस्ता हाल होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, और इसको देख के भी बड़ा जो है ना दिल में ये आता है कि यार जब बनी होगी तब इसमें कैसे लोग आते होंगे ना। और देखा ये ग्राउंड याद आता है। अच्छा, इसके 100 गुम्बद बनाने का ये बताते हैं हमारे बड़े बुज़ुर्ग। तो ये बताते हैं कि उस ज़माने में स्पीकर वगैरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इस पूरे इलाके में जो है वो अज़ान की आवाज़ अच्छे से गूंजे और सब तक अज़ान की आवाज़ जाए, जिस वजह से ये एक टेक्निक यूज़ की गई थी कि इन गुंबदों से गुज़रते हुए आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा गूंजती थी। तो उससे जो है ना इलाका मकीनों तक ना अज़ान की आवाज़ जाती थी, क्योंकि पहले गाड़ियों का शोर शराबा नहीं होता था, बहुत सुकून वाला माहौल हुआ करता था। तो इन गुंबदों से टकराते हुए आवाज़ बाहर निकला करती थी, जिससे जो है सारे इलाके वालों को ना अज़ान की आवाज़ आती थी, जो कि एक बहुत खूबसूरत मंज़र पेश करता होगा। अभी भी वहाँ पे जो रिहायशी हैं वो यहाँ पे अज़ान देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। यहाँ के जितने इमाम वगैरह गुज़रे उनके लिए साले सवाब का काम होता है। और मैंने देखा यहाँ पे बच्चों को कुरान शरीफ भी पढ़ाने का इंतज़ाम किया हुआ था। अभी तक सब वैसे ही है, लेकिन जो टाइलें वगैरह लगी हुई हैं और जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है। लेकिन ये देखने को एक बहुत ज़्यादा जो है ना बंदे को उसमें डाल देती है, हैरान करने पे मजबूर कर देती है कि किस तरह की टाइल और कितने हाथों की खूबसूरती से इसको बनाया गया है। और देखें डिज़ाइन किस तरह किया गया है। ये मेन गुंबद है, और कोशिश की गिनने की, लेकिन गिनना नहीं हो रहा था, क्योंकि बार बार जो है बंदा भूल जाता है कि अब हम कौन से नंबर पे जो है ना खड़े हैं। तो बस ये कि देखा, अच्छा लगा। मैं बहुत बचपन में गई थी, छोटी थी, तो वो दिमाग में घूमता था कि एक बड़ा सा ग्राउंड है, उसके बहुत सारे गुंबद हैं, मस्जिद है, इस तरह का सुना था। देखें ये सब हाथों से जो है ना इसकी काश्तकारियाँ की गई हैं। ये टाइल सारे कहते थे उस ज़माने में ईरान से मंगवा कर जो लगवाई गई थी, और क्या खूबसूरत उस वक्त का माहौल होगा। मैं तो ये सोच रही थी। अच्छा, सीढ़ियों से बच्चे ऊपर जाके मज़े कर रहे थे, क्योंकि ऊपर से ना वो छत का दरवाज़ा था और कुछ भी नहीं था, कुछ चमगादड़ ऊपर बैठे हुए थे। तो बस बच्चे जो हैं शरारतें कर रहे थे। ये रोशनदान है, और यहाँ पे बिल्लियाँ विल्लियाँ बैठी हुई थी यहाँ पूरे में। फिर जो मेरे साथ मेरा जो भतीजा था हसान, फिर उसने 2 रकात नफिल पढ़ी, और नफिल पढ़नी चाहिए यहाँ पे, सब सवाब मिलता है, क्योंकि ये जामिया मस्जिद है। और इसको जैसा था इसको वैसे ही रखा हुआ है, इसमें कोई कमरे नहीं बने हुए, कुछ ऐसे तरह का नहीं देखने में आया कि कोई जगह बंद हो। सब विज़िटर्स आ रहे हैं, इसको विज़िट करते हैं, इसकी खूबसूरती को देखते हैं। और काफ़ी खूबसूरत ये अभी भी है, और काफ़ी साफ़ सुथरा है, बिल्कुल भी डस्ट इतनी ज़्यादा नहीं महसूस हो रही थी। हाँ, जबकि ये खुली बिल्कुल मस्जिद थी। देखें टाइलें भी कुछ गिर चुकी हैं इसकी, और ये कि बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल मस्जिद का जो मेन गुंबद था उसके पीछे से सनसेट हो रहा था, तो सूरज गुरूब होने का जो मंज़र था वो भी बहुत खूबसूरत पेश हो रहा था। और यहाँ से सामने भी जो है ना ये वज़ू खाना है, एक इस तरफ था एक उस तरफ था, जहाँ से हम एंटर हुए थे वहाँ से भी एक वज़ू खाना था। बस यहाँ पे जो है बच्चे पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून लगा, बहुत सुकून का माहौल था यहाँ। शायद यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और लोग भी बैठ के पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, साले सवाब के लिए काम होता है यहाँ पे। और ये एंट्रेंस था, यहाँ पे जो है वज़ू खाना था। तो अगर आप भी कभी जाएं करली झील तो वापसी में ज़रूर शाहजहानी मस्जिद का विज़िट करें। ये पूरा खुला इसका सहन है, और बरामदा जिसे कहते हैं। और ये है एग्ज़िट, यहाँ से हम बाहर चले जाएंगे, बाहर का रास्ता है ये। सामने ये जो है ना मेन गुंबद है, आपने देखा, अभी मैंने वहीं से मैं घूमती हुई आ रही हूँ। और ये सारे कुल मिला के हैं यहाँ पर 100 गुंबद हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। और मस्जिद को देखकर जो है सूरह फातिहा ज़रूर पढ़िएगा।
और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपने ठट्टा की मस्जिद को विज़िट किया हुआ है, और अगर आपने विज़िट किया है तो फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये है वज़ू खाना, हम फिर बाहर जा रहे हैं और बस इन खूबसूरत यादों को समेटते हुए फिर हम घर आ गए। और जो एक मेरी ख्वाहिश थी कि इस मस्जिद को विज़िट करूं, तो वो शौक़ मेरा पूरा हो गया। उसके बाद जो है ये ट्रेडिशन है यहाँ का ठट्टा का। यहाँ पे अंगूठियाँ, हैंडमेड रिंग्स और ये जो मिट्टी के कड़े, मार्बल के कड़े, सॉरी, ये इस प्याले में कुछ आयतें लिखी हुई थी जिसमें कहते हैं कि दूध पानी वगैरह पीते हैं लोग। ये हैंडमेड रिंग्स थी। ये सब चीज़ें लोग जो है ना सौगात के तौर पे, गिफ्ट्स के तौर पे ख़रीद के लाते हैं। ये चूड़ियाँ घर में ली थी सब ने, ये भाभी वगैरह ले रही हैं अपनी बच्चियों के लिए, अम्मी ले रही थी अपनी बहुओं के लिए। और यहाँ से मैंने तो ली थी रबड़ी। क्यों, इतने मज़े की नहीं होती, लेकिन ये कि बचपन में खाई थी तो वो एक यादें साथ होती हैं, तो उसको टेस्ट वापस से करने के लिए फिर मैंने इनसे जो है वो रबड़ी ली थी। यहाँ 2-3 क्वालिटी की होती हैं, मैंने जो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की ली थी, तो 2 मटकी जो हमने ली थी। साथ में भाई लोगों ने पापड़ वगैरह ले लिया था, वो एंजॉय कर रहे थे। बहुत थक गए थे क्योंकि सुबह 8 बजे से हम नहा रहे थे और 4 बजे हमने रवानगी की थी वहाँ से। पूरा दिन ही नहाते रहे थे तो बहुत थक चुके थे। फिर यहाँ पे जो है ना ये हमने ली थी रबड़ी वगैरह और फिर हम घर आ गए थे। अरमा का पूरा हुआ है, अरमा का भी नहीं इंसान। अरमा तेरा मुंह दिखा दो कैमरे में। उरिया का, उमेरा का भी हुआ है। और हाथ देखे, हाथ दाने थे हाथ में, खत्म हो गया ना ये बना हाँ। कैमरे में। बोल, इस बच्चे के चेहरे का हाल देखो, कैमरे में समझ ही नहीं आ रहा। फिर घर आकर हमने ये रबड़ी एंजॉय करी और रबड़ी बहुत अच्छी थी क्योंकि बचपन में खाई थी, बड़े होने के बाद काफ़ी टाइम बाद ये टेस्ट की थी। ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाती है लेकिन इसमें मीठा बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा थोड़ा ही चखा था, सब ने चखा था थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए ज़्यादा नहीं लगा। और यहाँ पे बच्चों की हालतें बहुत ख़राब हो गई थी, नहा नहा कर बच्चे थक गए थे और रंग का इतना बुरा असर हो गया था क्योंकि बारिश नहीं हो रही और धूप इतनी थी और सारा दिन इस तरह पानी में रहना बगैर जो है ना चेहरे पे नकाब के। खैर हमारे तो सबके चेहरों पे नकाब था तो हमारे चेहरे बच गए, जिन्होंने नकाब नहीं किया था वो सब कल्ले कलूटे हो गए हैं और अच्छा खासा रंग जो है वो बिल्कुल उड़ गया है, बिल्कुल काले कलूटे हो गए हैं। और अब इसको ठीक करने में इनको महीना लग जाएगा सबको। थकन भी बहुत हो गई, लेट लेट के भी लग रहा था, हम पानी में तैर रहे हैं तो बच्चे भी ना अपने शीशे में और मोबाइलों में देख देख के हैरान हो रहे थे। तो ये अहमद है, देखे अपने आप को देख के कितना परेशान हो रहा है। तो दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।